हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे न्यू चैनल कॉमिक्स कल्ट पे। तो आज हम बात करेंगे कैंग द कंकरर के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि कैंग द कंकरर एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया में एज अ विलन के तौर पर आने वाला है और इसका रोल जोनाथन मेजर्स करेंगे, जिन्होंने लोकी सीरीज में कैंग का रोल करा था। तो आज हम कैंग की ओरिजिन स्टोरी जानेंगे। वैसे तो इसकी स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि स्टोरी में टाइम ट्रैवल कूट कूट कर भरा है, फिर भी मैं इसे सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो कैंग द कंकरर का असली नाम नथेनियल रिचर्ड्स है और 6311 पर 30th सेंचुरी में इसका जन्म हुआ। और क्योंकि ये हमारे टाइम से काफ़ी आगे है तो यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती है और अर्थ 6311 पर वॉरफेयर की वजह से ये अपनी ज़िंदगी से बोर होकर एक टाइम मशीन की मदद से एंशियंट इजिप्ट में पहुंच जाता है और वहाँ के लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं। और इसकी टाइम मशीन दिखने में एकदम स्फिंक्स जैसी होती है। लोगों को ऐसी हालत में देखकर उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज करी और इजिप्ट का नया फेरो रामतुट बन गया और लोग भी उसे एक गॉड की तरह मानने लगे। और वहाँ पर काफ़ी टाइम तक उसने रूल किया और ये उसी टाइम में था जिसमें एंशियंट इजिप्ट का एनसबानूर, जिसे हम एपोकलिप्स के नाम से जानते हैं, वो एग्जिस्ट करता था। इन दोनों की राइवलरी भी काफ़ी लंबे वक्त तक चली और एक टाइम बाद फैंटास्टिक फोर को नथेनियल रिचर्ड्स के बारे में पता चल गया और उन्होंने वहाँ पहुँचकर नथेनियल रिचर्ड्स को हरा दिया। और आपको पता ना हो तो बता दूं कि अपने नथेनियल के पास कोई पावर्स नहीं है, बस उसका एक लौता वेपन टाइम ट्रैवल ही है। और आपको कहीं लगा हो कि नथेनियल रिचर्ड्स का नाम रीड रिचर्ड्स से मिलता हो तो मैं बता देता हूँ कि कहीं कहीं ये माना जाता है कि नथेनियल रिचर्ड्स रीड रिचर्ड्स का डिसेंडेंट है और कहीं कहीं इसे विक्टर वॉन डूम यानी अपने डॉक्टर डूम का डिसेंडेंट भी माना जाता है। लेकिन ये इन दोनों में से किसका डिसेंडेंट है ये उसे खुद ही नहीं मालूम। तो फैंटास्टिक फोर से हारने के बाद वो दोबारा अपनी टाइम मशीन की मदद से अपने समय यानी 30th सेंचुरी में जाने की कोशिश करता है और पता नहीं इसकी टाइम मशीन को क्या हो जाता है और ये एक टाइम स्टॉर्म के चलते 40th सेंचुरी में पहुंच जाता है, यानी अपने टाइम से काफ़ी आगे। और वो वहाँ जाके देखता है कि पूरी दुनिया वॉर में लगी होती है, मगर उनके वेपन्स पास की टेक्नोलॉजी के होते हैं तो वो उनका यूज़ करना नहीं जानते थे। और क्योंकि अपना नथेनियल पास से आया था तो वो उन वेपन्स का यूज़ करना जानता था। और फिर वो अपनी आइडेंटिटी चेंज करके अपना नाम रखता है कैंग द कंकरर और पूरी 40th सेंचुरी को एक एक करके कंकर कर लेता है। और फिर पता नहीं उसे क्या प्रॉब्लम है, वो फिर से बोर हो जाता है और फिर एक और बार टाइम ट्रैवल करता है और इस बार वो मॉडर्न एज यानी अवेंजर्स के टाइम में पहुंच जाता है। और क्योंकि कैंग फ्यूचर से आया होता है तो अवेंजर्स को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता और वो उन्हें हरा देता है। लेकिन आखिर में आकर अवेंजर्स उसकी हजामत बना देते हैं और अवेंजर्स से हारने के बाद वो फिर से पास में टाइम ट्रैवल करता है और अपने यंगर वर्जन के पास जाता है और उसे बताता है कि वो फ्यूचर में कैसे कैसे कैंग बनेगा और कैसे अवेंजर्स से हारेगा। और उसने अपने यंगर वर्जन को एक आर्मर भी दिया था ताकि वो अपने आप में जल्दी इम्प्रूवमेंट दिखाए और जल्दी सब कंकर करे। और फिर क्या, यंग नथेनियल अपने आप को इतना नाकामयाब देखकर उसको लात मार कर भाग जाता है और टाइम ट्रैवल करके वो कैंग के बदले आयरन लैंड बनता है, जो कि एक सुपर हीरो है। मगर उसकी डेस्टिनी में कैंग बनना ही लिखा था और जैसा कि पहले हुआ था वो 40th सेंचुरी में कैंग बनता है। और क्योंकि कैंग हद से ज़्यादा टाइम ट्रैवल करता है यानी उसका एक ही वेरिएंट सब में घूमता है और इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए अपने मार्वल ने ये करा कि जब भी कैंग टाइम ट्रैवल करेगा वो अपना एक वेरिएंट बना लेगा और वो जहाँ भी जाएगा वो एक अल्टरनेट रियलिटी होगी। और कैंग की हद से ज़्यादा टाइम ट्रैवल करने की वजह से उसके बहुत सारे वेरिएंट बन जाते हैं और एक काउंसिल ऑफ कैंग क्रिएट हो जाता है। और उस काउंसिल में भी एक प्राइम कैंग होता है और उसका मोटिव सारे टाइम को कंकर करना होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था इसके पास अपनी कोई पावर्स नहीं है, मगर इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी और वेपन इसको काफ़ी पावरफुल बनाते हैं। और आप जानते हैं कि ये सारा माजरा जो भी चल रहा है, प्राइम कैंग और ये इतना टाइम ट्रैवल, इस सब का सिर्फ एक ही मोटिव था कि आगे जाकर कैंग इमॉर्टस बने। अब इमॉर्टस के बारे में बता दूं कि वो कैंग का अल्टीमेट फ्यूचर है। जब कैंग खून खराबे से बोर हो जाता है और जब उसे रियलाइज होता है ये सब बेकार है, तब वो इमॉर्टस बनता है। तो ये थी कैंग द कंकरर की ओरिजिन स्टोरी और ये जैसे मैंने समझाई है उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और क्योंकि कैंग अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी का विलन होने वाला है तो इसका ओरिजिन भी ज़रूरी था। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें और बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।